कैसे हैं लोग? तो आज आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि देखो जीएस के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है। जीएस में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के एक तो भाई जीएस आधे लोगों को तो ये रखता है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों के लिए जीएस एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किस वजह से भी है, क्योंकि इसके अंदर स्कोर करना जो होता है ना वो कंपैरेटिवली किसी और सब्जेक्ट के मुकाबले में इजी होता है। इजी क्यों होता है? क्योंकि यार दिमाग थोड़ा कम चाहिए होता है, यहाँ पे थोड़ा माइंड की ना थोड़ी कम जरूरत होती है। आप चीजें थोड़ी सी याद करके भी काम चला लोगे एज कंपेरेटिव ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मैथमेटिक्स को उठा लो आप, या फिर इंग्लिश को उठा लो, या फिर आप क्या उठा लो, आप आपका क्या नाम है रीजनिंग को उठा लो, तो वहां पे दिमाग की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिमाग लगता है। एक चीज तो ये होती है। दूसरी बात ये है कि जीएस जो है वो एसएससी का एग्जाम अगर आपको बेहतर क्वालिफाई कर रहे हैं और अगर आपको चाहिए कि आपके प्री में बेहतर नंबर हों, या फिर आप ये चाहते हो कि आप किसी और बच्चे से बेहतर हो जाओ, ठीक है ना, तो भाई अब ये मान के चलो कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि प्री में जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, और चाहे वो आपका क्या हो, रीजनिंग हो, ये ऑलमोस्ट सभी के इक्वल ही स्कोर आते हैं। अच्छा बच्चा जो पढ़ रहा है उनके सबके अच्छे मार्क्स ही आते हैं। बट जो जो गेम चेंजर है प्री के अंदर वो है आपका जीएस। जीएस के अंदर एक अच्छा मार्क्स लेकर के आना आपको कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक है ना वो सिक्योर करके देता है। तो एक तो बड़ी बात ये हो गई। दूसरी एक मिथ है, मिथ ये है कि भाई जीएस में सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये अपने दिमाग में डाल लो। आपको सबसे पहले जाओ और देखो प्रीवियस ईयर पेपर। जितनी बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, ठीक है ना, उतना ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक तो 2016 से क्या हो गया कि पेपर हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन पेपर हो गया। पहले मोड क्या था, 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे हर सब्जेक्ट में, यानी 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता था। बट अब क्या कर दिया गया है, अब पेपर चेंज हो गया, 25 ही क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, पहली चीज। दूसरी बात, क्वेश्चन के अंदर अगर आप 2016 का पेपर उठा के देखोगे, 2016 का पेपर उठा के देखोगे, 2017 का पेपर उठा के देखोगे, और उसके बाद 2021 का पेपर या 20 का पेपर उठा के देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2016 के अंदर स्टैटिक जी के बहुत पूछी जा रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे कि कोई भी जाकर के 4 दिन पढ़ लो जीएस कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं है। 2017 में भी कुछ इसी तरीके का हाल था। पर आज 2021 के अंदर आप देखोगे तो 25 में से अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के सेक्शन से आते हैं। यानी कि करंट अफेयर आपका अच्छा होना ही चाहिए, तब जाकर के तो आप क्या कर पाओगे, इसे स्कोर कर पाओगे। बाद बाकी 12-13 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से भी आते हैं, बट 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से आना, अगर मैं अभी 2020 के पेपर की बात करूं तो उसमें लगभग 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन किसके हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, या तो डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड है, या फिर करंट में कोई इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो वो कौन से टॉपिक है, तो मैंने सारे के सारे मतलब कि लास्ट 5 सालों के जो पेपर थे मैंने उनको क्या करा, एनालिसिस करा। और वो जो 8 से 12 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो किस जेनर से आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर कौन सा जोन है, वो सारा मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर 1 महीने बाद है, हम इसके ऊपर कंटिन्यूस वीडियोस भी लेते आएंगे, मैं लेके आऊंगा हर रोज वीडियोस भी लेके आऊंगा, और आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाओगे। क्योंकि दिस इज लाइक समथिंग की जहां पे दोनों तरफ से ही बात चलनी है, एक तरफा प्यार नहीं है यहाँ पे, है ना। जाकिर खान बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एक तरफा प्यार और सख्ती से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे दोनों तरफ से करना है, आपको भी एफर्ट्स लगाने हैं और डेफिनेटली मेरी तरफ से भी एफर्ट लगेंगे। हम दोनों के एफर्ट्स लगेंगे तभी जाके काम बनेगा। मैंने शुरू में ही जब भी मैं पढ़ाता हूँ किसी भी क्लास के अंदर, तो मैं हर बच्चे को ये बात बोलता हूँ कि बच्चा नोट्स बनाओ। क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। आप जितने अच्छे से अपने नोट्स बनाओगे, और अच्छे से मतलब का कभी ये नहीं रंगोली बना देना है, 5 कलर से लिख रहे हो, ठीक है, ड्राइंग बना रहे हो, वो वाले नोट्स की बात नहीं कर रहा मैं। नोट्स की बात कर रहा हूँ कि यू मस्ट बी स्पेसिफाइड विद योर नोट्स कि हाँ लास्ट टाइम में आपको एक रजिस्टर जो होता है ना, वो बाइबल जो आपने क्रिएट करा है, वो जो चूरन है जो आपने बनाया है, जिसकी हेडराइटिंग या तो आपको समझ में आती है, फिर मेडिकल स्टोर पे जाके समझी जा सकती है, बाद बाकी कहीं और नहीं समझी जा सकती। आपको वो रजिस्टर आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर वो रजिस्टर नहीं है, अभी तक नहीं है, और कोई सोच रहा है कि कोई जादू की झप्पी आ जाएगी, पप्पी दे जाएगा कोई, नहीं होने वाला है भैया, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे नहीं होती है स्टडी। मैं अगर आप वो वाले बालक को जो सोच रहे हो कि एक रात पढ़ करके और भैया हम तीर मार लेंगे, बिल्कुल हो सकता है, होता भी है और वो हो भी सकता है। बस आपको 2 चीजें करनी होगी वो करने के लिए, एक आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा, मतलब भगवान आपके साथ होना चाहिए,
और दूसरी बात आपका माँ का आशीर्वाद। अगर ये दोनों साथ में है और एग्जामिनर ने भी ये बात दिमाग में रखी है तो आप एक दिन में पढ़ के क्या कर जाओगे, एग्जाम क्रैक कर जाओगे। बट माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट पॉसिबल। ये 1 लाख में कोई एक बच्चे के साथ होता है, ठीक है ना। तो आप अगर वो हो 1 लाख में एक, तो मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज तो आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा। नहीं बनाया है तो अब बनाओ, ठीक है, अब बनाओ। क्या क्या वो टॉपिक है, वो करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। मेरे एनालिसिस हैं, आप भी बैठ के कर सकते हो अगर आप खाली हो तो। बट मेरे हिसाब से बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो पहली जो चीज आपको, चीफ मिनिस्टर्स, अगर किसी भी पर्टिकुलर क्या हुआ है, किसी भी पर्टिकुलरली स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है, या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई गवर्नर चेंज हुआ है, कुछ भी जो नया चेंज हुआ हो, इस भाई का नाम याद रखना, पेपर पूछ रहा है, पहली बात। दूसरी चीज याद रखो, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आते हैं, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आते हैं भाई। अब नोबेल प्राइज में आपको कई बातें याद रखनी है। एक तो रिसेंट जो चल रहा है वो याद रखना है। अगर मान लो कोई नोबेल प्राइज विनर था, ठीक है ना, रेसिपेंट था, और उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो भी आपको पता होना चाहिए और उसे किस लिए नोबेल प्राइज मिला है, पर्टिकुलरली वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी इन्वेंशन थी जिसके लिए भाई साहब को नोबेल प्राइज मिला है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम अवार्ड्स के सिनेरियो में देखते हैं तो आपको पद्मश्री और पद्म भूषण वाले तो अवार्ड्स पता ही हैं। साथ में आपको स्पोर्ट्स के अंदर जो अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है, आपका क्या कहते हैं आईसीसी कोई अवार्ड देता है, ठीक है, या फिर आपका क्या कहते हैं पुलिट्जर करके एक अवार्ड होता है, वो अगर कोई अवार्ड दे रहा है, या फिर आपको क्या कहते हैं एकेडमिक अवार्ड मिला है, यानी नोबेल प्राइज वाला अवार्ड, या फिर ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसके टाइटल्स अगर कोई जीत रहा है तो वो आपको बताना चाहिए। एबल अवार्ड्स होता है एक, वो पता होना चाहिए। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको, ये वो हैं जो एसएससी ने पूछे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो आपको इन अवार्ड्स के बारे में मतलब आप पता लगा लो, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है भाई, देख लो एक बार। अगर कोई मान लीजिए पद्म विभूषण है और वो मतलब उनका निधन हो गया है तो पेपर में आएगा। अगर पूछ दे भाई कोई पहली पहली बार, हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है भाई, अगर किसी बड़ी कंपनी ने कोई एक्विजिशन करा है। एक्विजिशन जिनको नहीं पता क्या होता है भाई, कई बार क्या होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है। तो अगर कुछ इस तरह की कोई घटना हो रही है, ठीक है, या कोई नई ऐप वगैरह लॉन्च हो रही है, ठीक है, इस पर भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐप लॉन्च हुई है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बात। उसके बाद आता है आपका एक सेक्शन जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, बुक्स। क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स। बुक्स के राइटर्स के नाम याद रखो, और खास करके जो फेमस है, जैसे शशि थरूर हो गए, ठीक है, रस्किन बॉन्ड हो गए, उसके बाद सरोजिनी नायडू हो गए, इनके बारे में इफ यू रीड समवन प्रोमिनेंट इन द न्यूज, देन यू मस्ट बी कीप इन माइंड कि दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इट। ठीक है, तो कोई बड़ा राइटर है जिसने कोई बुक लिखी है, कोई बड़ी बुक अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है, तो वो अपने दिमाग में जरूर रखना। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या याद रखोगे, एक तो इसका हेडक्वार्टर याद रख सकते हो, और आप क्या रखोगे, इसके हेड्स के नाम याद रखोगे, कौन इसका हेड है। और आप याद रखोगे अगर ये कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट ये कोई लेके आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल बनता है आपका, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी रिपोर्ट्स इशू करती है, आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में बहुत सारी रिपोर्ट्स इशू करती है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है नया नवेला बच्चा होता है जो घर में, वो सबको प्यारा होता है। उसी तरीके से भैया आपका जीएसटी, जीएसटी अभी बिल्कुल नया बच्चा, ये 4-5 साल का बच्चा है, वो दुलारा बच्चा है भाई, सबको प्यारा है, ठीक है। तो इससे बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चिंटू का नाम क्या है, चिंटू का नाम क्या है, चिंटू से पूछा जा रहा है, ठीक है ना भाई। चिंटू जरा मतलब गाली ही बकते सुना दो, पर सुना दो, होता है ना प्यार मोहब्बत, वो जीएसटी भी वही वाला है। तो इसकी कोई काउंसिल हो रही है तो पूछ लेंगे, कोई रेट चेंज हो रहा है तो पूछ लेंगे, समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक तो ये पॉइंट यहां तक कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। डर लग रहा है, बहुत छोटी चीजें हैं। आप सिर्फ हर एक सिंगल हेड के अंदर 4-4 3-3 पेजेस छोड़ के रजिस्टर बना लो, एंड वॉट एवर कमिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ आ रहा है रख लिया, बुक्स राइटर से कुछ आ रहा है रख लिया, पेजेस बना लो, बाइफिकेशन कर लो, लाइब्रेरी बना लो, किसके अंदर, अपनी अपनी बुक के अंदर। आप क्या कर सकते हो, आप A4 शीट ले सकते हो ऐसे टाइप में, इसके अंदर बैठ के लिख सकते हो भाई कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 पेज इसके ले लिए, इसमें लिख लिया। आपने क्या कहते हैं राइटर की बात हो रही तो उस पर लिख लिया। कला है, क्या है, कला। चश्मा लगा लूं मैं, सीरियस से दिखूंगा, इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। आगे देखो,
चलें, ये हो गया, रफ कर दूं। चलो देखो जरा, और दिखाओ सर। उसके बाद आती है भाई और कौन से सेक्शन से आ रहा है जरा और देखते हैं। उसके बाद आता है बच्चों मूवी। यस, मूवीज। मूवीज में आपसे पूछ लेगा भैया सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी कौन सी है, ग्रॉस। कई बार कुछ मूवीज जो होती है ना, वो ऐसा होता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, जैसे मिशन मंगल, तो उसमें ना पूछ लेगा कि भाई ये कौन सा एक्टर था, ये किसने इसका रोल करा था, इस टाइप के क्वेश्चन। और कई बड़ी मूवीज होती हैं, वो बहुत हिट हो जाती हैं, बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो उनके डायरेक्टर का भी नाम पूछ लेता है। ठीक है, जैसे गली बॉय हुई थी, तो गली बॉय के डायरेक्टर का नाम पूछ लिया था। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशंस, और ये इंटरनेशनल नहीं है, ये नेशनल है, जैसे नीति आयोग हो गया। अब एक नीति आयोग से क्वेश्चन तो आना ही आना है, बनता ही है, मतलब चचेरा भाई है तो भाई बनेगा ही बनेगा। इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाएगा, या इनकी कोई रिपोर्ट इन्होंने इशू करी तो उससे क्वेश्चन आ जाएगा। दे आस्क कंसिस्टेंटली क्वेश्चन, और इफ यू आर जस्ट मिसिंग इट, तो भाई आप अपनी मतलब वो खुद है ग्रेवयार्ड, मतलब खुद ही भाई सब करके जा रहे हो, उससे कोई रोक नहीं सकता आपको, आप अगर ये नहीं पढ़ के जा रहे हो। अच्छा, रामसर कन्विक्शन से क्वेश्चन आते हैं। रामसर कन्विक्शन, रामसर से क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसी के साथ किसको जोड़ लो, किसको जोड़ लो बच्चों, यूनेस्को को भी जोड़ लो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब तो क्या हो गया कि भाई भाई नोट्स पे बहुत सारे आए हुए हैं, साथ ही साथ इसी के साथ जोड़ लो वर्ल्ड, अगर कोई कोई लॉन्गेस्ट अभी अभी बना है, पुराने वाले नहीं पूछ रहे, अब लॉन्गेस्ट कोई बना दिया इन्होंने कुछ, जैसे कैनल वगैरह कोई बना दिए, तो वो देख लेना जरा। ठीक है, साथ ही साथ देख लेना भाई क्या अपॉइंटमेंट्स। ठीक, अपॉइंटमेंट्स कौन कहाँ कौन अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, और जब भी मोदी सरकार रहती है न्यूज में, तो आप देख लेना गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कोई ना कोई स्कीम जरूर पूछे, जैसे उड़ान पूछ ली, या स्किल इंडिया पूछ ली, पोषण पूछ लिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा जाता है सर, उसके बाद भाई आपका पूछा जाता है, मैं यही बता रहा हूँ जो आया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बड़ा फेमस क्वेश्चन वायरल हो गया था भाई, कि मुस्लिम वुमेन मुस्लिम डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। या फिर मतलब कि भाई कुपोषण दिवस कब मनाया है, माल न्यूट्रिशन डे कब मनाया जाता है, इस तरीके के डेज दे आस्क कंसिस्टेंटली। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर, समझ में आ रही है बात। उसके बाद आ जाता है भाई, आप देखो और देखते हैं थोड़ा सा और क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आज आपको बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, कोई मीटिंग हेल्ड होती है कहीं पर, है ना, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहीं मीटिंग करी, या इंडियन साइंस कांग्रेस ने कहीं मीटिंग करी, या आईसीएमआर की कहीं मीटिंग हुई, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने कहीं मीटिंग करी, ब्रिक्स की कहीं मीटिंग हुई, इस तरह की कोई मीटिंग हो रही है, तो उसकी जगह पूछ लेता है। ठीक है, प्लेस पूछ लेता है, एक बात तो ये पूछ लेता है। ठीक है, और क्या पूछ लेता है, हाँ, यूएन के सस्टेनेबल गोल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 17 के करीब उन्होंने सस्टेनेबल गोल्स दिए हैं कि जिन पे काम करना है, तो कई बार पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग करवा लेगा आपसे। ठीक है ना। और भाई आपका क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी वगैरह से कोई मतलब कोई डिफेंस वगैरह में, इंडियन आर्मी हो गई या इसरो हो गई, इसने कुछ करा है, या फिर डीआरडीओ ने कुछ करा है। ठीक है, इंडियन आर्मी को कोई नया, कोई नई क्या मिले आपकी, सपोज करो कोई नई क्या दे दी गई है, हेलीकॉप्टर दे दिया गया है, चीकू जैसे दे दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की कोई चीज दी जा रही है तो पूछा जाएगा। इसरो ने अगर कोई लॉकेट लॉन्च करा है, लॉकेट नहीं रॉकेट लॉन्च करा है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। डीआरडीओ ने कुछ बनाया है, तो वहां से थोड़ी सी पैनी सी नजर, हल्की सी। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब आप किसी के साथ और किसी और को हल्की सी झलक मार ली, तो क्योंकि तुम्हारे लिए दिमाग में एक क्या रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाएंगी, और आपको देख के ही करना है, चार ऑप्शंस में से ही देखना है, तो कहीं ना कहीं वो हिट कर जाता है पेपर के अंदर, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, और भैया ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मम्मी कसम बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीमेल, जहां भी कुछ फर्स्ट फीमेल ने कुछ करा हो, भैया तुरंत लपक लो झपक लो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे अभी डब्ल्यूटीओ की जो डायरेक्टर जनरल बनी थी, उनसे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो लगभग ये, और इंटरनेशनल कंट्रीज की तीन बातें याद रखना। एक तो भाई इनके पीएम वीएम अगर किसी के खर्च हो गए या फिर किसी के बन गए तो वो देख लेना, इनकी कैपिटल याद रखना, और जो न्यूज में हो उनकी करेंसी भी देख लेना। अच्छा, जैसे अभी यूक्रेन से चल रहा है, ठीक है ना, रशिया का, तो पूछ लेगा आपसे
कि भाई बताओ यूक्रेन की कैपिटल क्या है, या यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, या रशिया की कैपिटल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को। और एक बड़ा फेमस सा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा भाई, नेशनल पार्क वगैरह पूछ लेंगे, एक सींग वाला गैंडा, तीन सींग वाली भैंस, ठीक है, और उसके रिजर्व वगैरह पूछ लेंगे। और एक और पूछ लेता है भाई, वो क्या है, वो पर्टिकुलर स्टेट जो होता है ना, उस स्टेट की बाउंड्रीज किससे क्या हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, एक तो भाई आप इंडियन पॉलिटिकल मैप अपने घर पे लगा लो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ और बिहार किस किस की किससे बाउंड्री है, बहुत पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, एक क्वेश्चन आता है। और एक वर्ल्ड मैप लगा लो, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। तो जब भी कोई, अब यूक्रेन कहाँ पर है, या अपना मतलब यूरेशिया कहाँ पे, यूक्रेन कहाँ पे, रशिया कहाँ पे, एक बार मैप में देख लो तो थोड़ा सा तमीज वाला काम हो जाता है, नहीं अच्छा तो नहीं लगता ना। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम मतलब क्या हो, तुम क्या हो, स्टूडेंट हो, और कल को तुम गवर्नमेंट जॉब पे जाओगे, तुम्हारा मान लो बॉस आया, बोला कि मान लो तुम्हें इंडियन एम्बेसी में कहीं पे रखा हुआ है, बोला फटाफट से रशिया दिखा दो, कहाँ पर है रशिया निकालो, और तुम कहा रशिया मैप में होता है क्या, समझ रहे हो बात को। तो मतलब थोड़ा सा ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। और मैं क्या करूंगा आपके एंड पे, मैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर लास्ट 6 महीने में जितना करंट अफेयर हुआ है, टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके एमसीक्यूज में आपको इस पूरे महीने दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी, लाइव क्लासेस नहीं आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भाई नेट वेट, बट रिकॉर्डिंग में बैठ के कर सकता हूँ, रात को बैठ के कर सकता हूँ शांति से। तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा पूरे महीने इन्हीं सभी टॉपिक्स पे। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों का कुछ भी छूटे मत, ठीक है। आप बस दिल लगा के पढ़ो, जो मैंने आपको बताए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इतना प्रिपेयर करके चले जाते हो तो आई कैन मेक श्योर कि आपके वो 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि 8 से 12 आ रहे हैं, उसमें आप आराम से 80 से 85% क्वेश्चन क्या कर दोगे, बिल्कुल सही टिक कर दोगे। दो एक क्वेश्चन तो मतलब भगवान के लिए भी छोड़ना होता है ना, वरना एसएससी बोल देगा या इसे की नकल मरवाई है, फिर तुम मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक है, मेरे तो वैसे ही ग्रह भारी चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपना ध्यान रखें, और हम मिलते हैं फिर क्लासेस में, पढ़ते रहते हैं। टेक केयर योरसेल्फ, और गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा, बाय बाय।